दर्शकों, जब हम किसी भी ग्रह के उपाय के बारे में विचार करते हैं तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि आखिर वो ग्रह किस तरह से हमें फल देते हैं, किस तरह की वस्तुओं के कारक होते हैं और आखिर क्या हम खुद कुछ ऐसा कर बैठे हैं जिसके कारण हमने उस ग्रह फल को खराब कर दिया। आज इसी विषय में जानकारी देने की कोशिश करूंगा शनि ग्रह से संबंधित, कि क्या आप अपने कुछ सामान्य जीवन के कार्यों के कारण अपने शनि ग्रह को खराब कर रहे हैं, या फिर उन्हीं सामान्य जीवन की परिस्थितियों को अगर आप थोड़ा सा बदल देते हैं तो आप शनि ग्रह के सामान्य लेकिन बहुत कामगर उपाय कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा, अर्थात बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि सूर्य के पुत्र बोले जाते हैं और यम और यमुना उनके भाई बहन, अर्थात जीवन के बाद की परिस्थिति तो यमदेव संभालते हैं, लेकिन शनिदेव जीवन के साथ की परिस्थिति संभालते हैं। ये बात आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने डेली यानी रोजमर्रा की जिंदगी में शनि से संबंधित कुछ ऐसे कार्य कर ही बैठते हैं जिसका आप ज्यादातर ध्यान नहीं देते। आपको लगता है ये तो बस एक जीवन जीने का ढंग है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, जब किसी का कुंडली के अंदर शनि प्रबल होता है तो देखा करो वो जीवन की इन्हीं परिस्थितियों को बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से करता है, और अगर आपके शनि खराब हैं तो आप कभी ना कभी ढील ढाल कर बैठते हैं। तो वो क्या बातें हैं जो रूटीन लाइफ में अगर आप ध्यान रखते हैं तो कम से कम शनि के क्रोध से तो बचेंगे, अर्थात रूटीन की लाइफ में किन बातों का ध्यान रखा जाए। दर्शकों, प्रतिदिन स्नान करना बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो बहुत सारे लोग कुछ गड़बड़ कर ही बैठते हैं। वहीं पर तो पता लगता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आपके अंदर से किस तरह की मनोस्थिति और परिस्थिति उत्पन्न होती है। ये जो आपका चंद्रमा यानी मन होता है ना, ये कहता है रहने देते हैं, लेकिन आपने कुछ गृहस्थों को भी देखा होगा, यानी गृहस्थ में रहने वाले व्यक्तियों को भी देखा होगा, और सन्यासी की तो बात ही अलग है। प्रतिदिन स्नान और शुद्ध होते हैं, अर्थात वो अपने शनि को सुधार रहे हैं, और आप कभी कभी बिना किसी वजह के ही अपने शनि को बिगाड़ रहे हैं। देखा, बात छोटी सी थी पर हम तो इग्नोर ही कर देते हैं। ये तो रूटीन की लाइफ है आचार्य जी, कहाँ तक इन बातों का ध्यान रखेंगे। रखना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं तो उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही बैठते हैं, चाहे अपने एक्सपीरियंस में सोच कर देख लीजिए। ठीक ऐसे ही हर व्यक्ति अपने ज़िंदगी में किसी न किसी स्तर पर तो होता ही है, अर्थात आपके जूनियर्स भी होते हैं और आपके सीनियर्स भी। और ये बात आपके घर पर भी लागू होती है कि जो आपसे छोटे हैं, जो कहीं ना कहीं आप पर डिपेंड करते हैं, शनि उनके कारक हैं। अर्थात अगर आपको उनका कोई काम पसंद नहीं आ रहा और आप बड़े ही कठोर तरीके से, जैसे बोलूं तो बहुत ही बदतमीजी से उनके साथ बात कर रहे हैं, उनका इस तरह से बहुत बुरी तरह से पैसा काट रहे हैं जिस पैसे से आपको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। दर्शकों, कह तो मैं भी कठोर तरह से रहा हूँ, पर बताना यही चाहता हूँ कि छोटी सी गलती होती है, उसे नियम के दायरे बना बना कर आप सामने वाले के पैसे काट लेते हैं या उस पर पेनल्टी लगा देते हैं। यह आप अपने जूनियर्स को या अपने घर के छोटे प्रियजनों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, अर्थात शनि को बिगाड़ रहे हैं। मैंने फिर बोला, बातें सामान्य हैं लेकिन फल असामान्य हैं। ध्यान रखेंगे तो शनि सुधरेंगे आपकी कुंडली के अनुसार, और कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल या कष्ट कम कर देंगे, अर्थात अच्छा फल अधिक और कष्ट कम। इसलिए जूनियर्स के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील रहिए। लेबर्स के प्रति तो आपको पता ही है शनि के कारक होते हैं। अक्सर कई बार जब आप बॉस बन जाते हैं तो आपको एक बात और बता दूं, शनि ग्रह ही आपको पब्लिक में ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं, और अब आप क्या कर रहे हैं, उसी पब्लिक को इग्नोर कर रहे हैं, ज़मीन पर आकर गिरेंगे बहुत ही बुरे अंदाज में। इसलिए ध्यान रखिए, बात सामान्य है, फल असामान्य है। ठीक ऐसे ही उपाय स्वरूप आप इस बात का ध्यान रखिए कि घर में तिल के तेल का दीपक जलाइए। यह तब कीजिए जब दर्शकों आपको खुद महसूस दे रहा है कि हमें सामान्य जीवन में हर पल रुकावटें आ रही हैं।
वैसे तो ये तिल के तेल का दीपक आप शाम के समय जलाइए जब दोनों समय मिल रहे हों, परंतु अगर आप उस समय ऑफिस में होते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम किसी और समय ही सही या रात्रि में आकर ही सही। अर्थात इस उपाय को भी अप्लाई करके देखिए, थोड़े से कष्ट कम होंगे। ऐसे ही अगर आप एक और तरीका कर लें तो शनि ग्रह को सामान्यतः कुछ तो ठीक कर ही लेंगे। आपने अक्सर ये उपाय सुना होगा कि बादाम को जल में प्रवाह कर दीजिए। यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप बादाम का दान कर दीजिए किसी गरीब व्यक्ति को, किसी वृद्ध व्यक्ति को। और तो और दर्शकों, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार है जिसके घर में धन संपत्ति को लेके बहुत दिक्कतें हैं, वहाँ पर जाके अगर आप भोजन और बादाम का भी दान कर रहे हैं, यह भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। यानी किसी भी तरह से अपने मन में ज़्यादा कंजूसी मत रखिए। और मैं यह भी नहीं कह रहा कि सुबह शाम आप पैसे बांटते रहिए, लेकिन बातें छोटी हैं इसलिए कई बार इग्नोर हो जाती हैं। मैं यह भी नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल अंधविश्वास के साथ सामने वाले का साथ दीजिए। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिए कि वो आपकी दी हुई हेल्प का गलत इस्तेमाल ना करे, लेकिन उसको हेल्प कर दीजिए जिसके हेल्प करने से सही में आपको लगे कि हाँ, इसको आवश्यकता थी। तो चेक कीजिए, एनालाइज कीजिए, शनि ग्रह भी ऐसे ही आपको हेल्प नहीं करेंगे। क्योंकि दर्शकों, सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि नशे की लत हमारे लिए बहुत बुरी हो सकती है, जानते सब हैं, फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत नशा कर ही लेते हैं। और जो लोग कभी कभी अधिक नशा करते हैं तो उन लोगों को अवश्य कहूँगा कि आप कम से कम उस समय इतना ध्यान रखो कि आप किसी को चोट ना पहुँचाएं। बात वही है, सामान्य है, क्योंकि आपने एक तो पहले शनि ग्रह को बिगाड़ दिया, उसके बावजूद अब आप सामने वाले को उसी श्रेणी में कोई चोट पहुंचा रहे हो, बहुत बुरा करोगे अपने साथ। आज जिस तरह के धन की स्थिति को बहुत सुख से भोग रहे हो ना, कल एक समय आएगा जब आपको हेल्प हेल्प चिल्लाना पड़ेगा। तो दर्शकों, बातें बहुत छोटी हैं, सिर्फ इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए। जैसे कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, अपने हाथ पांव दिन में धोते ही नहीं हैं। किसी भी तरह की कुछ भी खाने पीने के पश्चात किसी भी तरह से स्वयं को स्वच्छ करते ही नहीं हैं। ये आप शनि को खराब कर रहे हैं। आप कृपया करके अपने हाथ पांव और स्वयं को साफ सुथरा रखें, या आप अपने शनि को सुधारेंगे। बात वही है, अगर शनि ग्रह को समझना है तो यह सामान्य बातों को असामान्य फल की तरह इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा करके देखिए, फिर कमेंट करके बताइए क्या ये छोटे छोटे परिवर्तन करके कुछ लाभ हुआ, या आप पहले से करते आ रहे हैं तो क्या आपको लाभ हो रहा है, बताइएगा। कोशिश करूंगा डिटेल में और भी बहुत सी चीज़ें उपाय के साथ आपको बताने की। और हमारे इस चैनल पर बहुत सारी उपाय की वीडियोज़ हैं। ग्रह किसी भाव में बैठा है तो क्या उपाय होगा, किसी त्यौहार पे क्या होगा, वैवाहिक जीवन में क्या होगा, सभी उपायों से संबंधित वीडियो हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी तो अवश्य मिलेगी। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।